सबसे पहले अपने सिस्टम पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम SUI राइटर रख देता हूँ। कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी तरफ से। और इसको क्रिएट करने के बाद इसे VS कोड में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो भी आप फाइल डाउनलोड करेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, उसको आपको क्या करना है, उन सभी फाइल्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे इसी फोल्डर में आप पेस्ट कर दीजिएगा इसे ओपन करने के बाद, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें जो आपकी main.py फाइल है, इसको अभी अगर हम इस तरह से अगर इसे रन करेंगे तो रन करने पे क्या होगा कि इस तरह की आपको वार्निंग आएगी, पिप इंस्टॉल कस्टम tk एंटर। तो इसको सबसे पहले हमारे पास ये पैकेजेस इंस्टॉल होने चाहिए। उससे पहले हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए नीचे ये जो आपसे ऑप्शन दिख रहे हैं पाइथन वर्जन, इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट सेलेक्ट करने के बाद पाइथन के जो भी पैकेज है सेलेक्ट करेंगे, requirement.txt को ओके कर देना है। ये ऑटोमेटिकली जितने भी ये पैकेज यहाँ पर शो हो रहे हैं, लाइब्रेरी शो हो रही हैं, ये सभी को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने लग जाएगा और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी आपका यहाँ पर क्रिएट कर देगा। यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है अभी, क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ ये पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर रहा है। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया है और पैकेज भी इंस्टॉल हो चुके हैं इसके, जो भी लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे वर्चुअल एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। main.py को रन करने के लिए यहाँ पर भी आपका ये वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला ही सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो रिकमेंड्स हो रहा है, इसके बाद आप यहाँ पर न्यू टैब ओपन करेंगे टर्मिनल का, तो यहाँ पर देखेंगे डॉट वर्चुअल एनवायरनमेंट आगे से लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन करने पर अगर कभी आपका ऐसे क्लोज हो जाता है तो उसे दोबारा से रन कर लीजिएगा। तो SEO ब्लॉग राइटर प्रो हमारा ऑन हो चुका है, डैशबोर्ड का। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हम रिसर्च वाले पे। कुछ भी आप यहाँ पर एक टॉपिक दे दीजिएगा, व्हाट इज़ AI रिसेंट, ये लिख के यहाँ पर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। अभी इस तरह का एरर आ रहा है क्योंकि ये जो ओलामा का है ना क्लाउड वर्जन, उसका मैंने AI जो है उसे वही सिलेक्ट था, कीमी K2. ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसके सभी टोकन यूज़ कर चुका हूँ, इस वजह से एरर आ रहा है। दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इसने आर्टिकल लिखना रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, थोड़ा स्लो होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये आपका ये AI जो है वो वर्क करेगा, इतना ही फास्ट होगा जितना आपका सिस्टम बढ़िया होगा। मेरे इसमें 8 GB रैम है, i5 8th जनरेशन प्रोसेसर है। और ये जो इसने रिसर्च की है, इसी का कॉन्टेक्स्ट मैंने इसको राइटर को दिया है, इसी के मॉडल को। एंड नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर फिर जनरेट पे क्लिक कर देंगे, जनरेट आर्टिकल पे, और ये थोड़ी देर में इसको पहले अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद ये इसको लिखना स्टार्ट कर देगा इसका आर्टिकल को। और इसने स्टार्ट कर दिया है। इसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको लिखने में। इसी तरह से आप इसके सभी फीचर्स देख सकते हैं, एनालाइज इम्प्रूव कर सकते हैं, आर्टिकल को मेटा टैग जनरेट करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने इसे कनेक्ट कैसे किया था, लोकली कैसे किया था। तो क्रोम आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको ओलामा जो है वो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओलामा करके, ओलामा यहाँ पर टाइप करके सर्च कर दीजिएगा। जो पहली वेबसाइट आएगी इसको यहाँ पर डाउनलोड ओलामा पर क्लिक करना है। मैक, लिनक्स, विंडोज सभी के लिए आता है। तो यहाँ पर जो लिनक्स के लिए सिर्फ कमांड रहती है, कमांड से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
विंडोज़ के लिए, मैक के लिए आप डाउनलोड पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे इसको डायरेक्टली से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर मार दीजिएगा आप। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना है, जो भी आपका लिनक्स का पासवर्ड है, पासवर्ड देंगे। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ जीबी की फाइल होती है इसमें, तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो जिससे क्या है कि ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका ये ओलामा इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको इसे रन करना होगा। ओलामा रन करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ओलामा, जो कि टर्मिनल में ही ओपन हो जाएगा। रन मॉडल, नीचे लॉन्च ओपन क्लॉ और मोर का ऑप्शन है। मोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी पहले से ही इंस्टॉल्ड मॉडल होंगे वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी आपके क्लाउड है वैसे इंस्टॉल होंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही सिस्टम में कर रखा है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार इसे टेस्ट करते हैं कि ये रिस्पांस दे रहा है। सिंपली हाई लिख के, हाँ ये ओपन, ये इसका रिस्पांस दे रहा है। तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं, कंट्रोल डी से क्लोज जाएगा, क्लियर कर देते हैं इसको। ओलामा पुल जो कमांड है, इससे हम किसी भी जो भी हमारे पास मॉडल्स हैं उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी सिंपल कमांड से, ओलामा पुल। और पहले हम चेक कर लेते हैं लिस्ट। ओलामा लिस्ट से हम जितने भी सभी के सभी हमारे पास इंस्टॉल हैं मॉडल्स, उनको हम देख सकते हैं ओलामा लिस्ट से। तो मैं जस्ट ओलामा पुल करता हूँ और इसका नाम मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, सिंपली मॉडल का। ये पुल इस तरह से होगा, ये पहले से डाउनलोडेड है तो इस वजह से इस तरह से आ रहा है, जल्दी हो जा रहा है। नहीं होगा तो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको सिंपल जो रन है, पहले पुल था, अब इसको ओलामा रन से हम इसको रन कर सकते हैं किसी मॉडल को। उसके आगे अगर हम ओलामा रन लिख देते हैं और मॉडल का नाम दे देते हैं तो वो रन होने लग जाएगा। इसी तरह से आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा सिस्टम में जितने भी मॉडल जो भी आपको यूज़ करना है आर्टिकल लिखने के लिए, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे जितने मॉडल, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन क्या करता है, उसे डिटेक्ट कर लेता है, वहाँ पर आपको मॉडल शो हो जाएंगे जितने भी यहाँ पर इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम में। आपको वहाँ पर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मैनुअली आपको कुछ करना है। बस मैनुअली आपको सिलेक्ट करना है जिस भी मॉडल को आपको यूज़ करना है आर्टिकल राइटिंग में, उस एप्लीकेशन में। और जो 5.3 मिनी है, ये बहुत ही लाइट वेट है, 4 GB रैम में भी चल जाएगा आपके, 8 GB में फास्ट चलेगा, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।